पूछने आई थी। मैं ठीक हूँ। सुना है बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हो। इतना कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने जो इतने चर्चे हो गए। वैसे हैरत की बात है, तुमने अकेले इतने ज्यादा गुंडों का मुकाबला किया और वो गुंडे तुमसे डर के भाग भी गए। कवर स्टोरी तो सुन चुकी हूँ, और क्या चाहती हो? जो कुछ मैं चाहती हूँ वो तुम कभी समझ नहीं सकते। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? एक तो मैं तुम्हारा हाल पूछने आई हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो। अपना हाल मैं तुम्हें बता चुका। आरिज़, किचन का बल्ब फिर फ्यूज हो गया, आके सही कर दो। आ रहा हूँ। सारे कुर्ते का रंग निकल गया। दादी, मैं जेबू के घर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। अरे यूनिवर्सिटी में मिल तो लेती है उससे, फिर भला क्या जरूरत है उसके घर जाने की? दादी, वो आजकल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, आपको पता है? उसके साथ तो हादसा होते होते बच गया। डाकू मिल गए थे उसे, वो और उसका कजन, दोनों तो जान बचाकर भागे वहां से। बस आजकल के तो हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटा, तो जल्दी आ जाना। ठीक है, आप आ जाए ना, दरवाजा बंद कर ले। हाँ हाँ कर लूंगी दरवाजा बंद। जेबू के बगैर तो इसकी रोटी हजम नहीं होती। जी नहीं जनाब, आपका कैबिनेट भी फिक्स हो गया और आपकी लाइट भी ठीक हो गई। थैंक यू। बस इतनी सी बात थी। पता नहीं लाइट बार बार कैसे खराब हो जाती है, बिजली भी तो इतनी जाती है ना। सेबू, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अंधेरों में रहने नहीं दूंगा। अच्छा, आजमा कर देख लो। मौका मिला तो आजमा भी लूंगी। मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार तो है। ये एतबार कायम रहेगा। मैं जानती हूँ। सेबू, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस बात पर यकीन है। तुम्हारा ये यकीन ही मेरे लिए सब कुछ है। हाय, कुछ खाने को है घर में? हाँ, वो खाला ने तुम्हारा खाना रख दिया था, अंदर रखा होगा। क्या बातें हो रही थी? नहीं थी, कोई खास बातें तो नहीं हो रही थी। तुम मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। शुरू हो गई तुम्हारी फरमाइशें? अरे तुमसे फरमाइशें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और हाँ, वो आज वो किरण ने खाना भी नहीं भेजा। यार, किरण ने हमारे घर रोज खाना बनाकर भेजने का ठेका नहीं लिया हुआ। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ ये ठेका उठा ले। ये ले अपनी चाय, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मीठा तो बना दो। छाना बाबा बना देती हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम शुरू करो। है? ओके। सेबू, ऐसे वाकयात तो अब आम हो गए हैं। तुम कब तक घर में बैठी रहोगी? बाहर निकलो, यूनिवर्सिटी आओ। और तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का इतना हर्ज हो रहा है। हाँ यार पता है, बस खाला की वजह से घर में बंद हो गई हूँ। वो जरा परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। बस शुक्र है कि आरेज था वहां पे। वाह भाई, आरेज ने तो जेम्स बॉन्ड बनकर गुंडों को भगा दिया, यही समझो। तुम्हें एक बात बताऊं, आरेज तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी ना प्यार का जवाब प्यार से दो। अगर कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करता तो मैं तो सिर्फ फौरन शादी कर लेती। ये शादी और मोहब्बत की फैंटेसी की वजह से ना तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मैडम,
जवानी में इश्क मोहब्बत ही तो लोगों को अट्रैक्ट करता है, इंसानी फितरत है यार। क्या बातें हो रही हैं? तुम ही को याद कर रहे थे। अच्छा, फोन कर देती ना, मैं आ जाता। वो क्या है ना, पानी की मोटर खराब हो गई है, खालू कहते सही कर दो। बस मेरे यही काम रह गए, मोटर ठीक कर दो, ग्रोसरीज ले आओ, बिजली का बिल भर दो। क्या मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ? मैं तो अभी जेबू से ना आपके बारे में ही पूछने लगी थी। अगर मेरा ऐसा जिंदा दिल कजन होता ना तो मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की होती। सुन रही हो? सीखो कुछ इससे। बस वो क्या है ना कि हमारे घर में घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब। पहले जाके मोटर सही कर लो, फिर ये बातें करना आके। अरे अरे, अभी तो बाहर से आए हैं जेबू, कुछ चाय पानी पूछो तो कैसी बातें करती हो। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। वो क्या है ना कि हर कोई आपकी तरह संग दिल नहीं होता ना। जा रहा हूं। तुम्हारा कजन कितना मेहनती लड़का है, कितना प्यारा भी है। इस हफ्ते मीरब की बर्थडे है। हमने घर पे ही छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है। मैं आप सबको इनवाइट करने आई हूँ। मीरब की बहुत ख्वाहिश है कि ज़ेबू उसमें शिरकत करे। हाँ आप ज़रूर आइएगा। अगर आप मेरी बर्थडे पे ना आए तो मैं केक नहीं कट करूँगी। अरे मीरब, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं जरूर आऊंगी। मीरब हर वक्त में याद करती है ज़ेबू। मेरी आप ही हैं ही इतनी अच्छी। आप सच कह रही हैं ना, आप मेरी बर्थडे पे आएंगी? हाँ मीरब, मैं जरूर आऊंगी। मेरी बहन की बर्थडे है तो मैं जरूर आऊंगी। आप लोग भी ज़रूर आइएगा। हमारा आना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, फिर ज़ेबू को ज़रूर भेज दीजिएगा। मीरब बहुत खुश होगी। अगर ज़ेबू जाना चाहती है तो आरएस के साथ चली जाए। उसकी बहन की सालगिरह है, फंक्शन अटेंड करके वापस आ जाएगी। जाने में क्या हर्ज है? लेकिन अचानक दिल में बहन की मोहब्बत कैसे जाग उठी? खाला, मेरा बच्ची है, उसने मुझे बहुत प्यार से बुलाया। अब जो कुछ भी है वो मेरी छोटी बहन तो है ना। देखो ज़ेबू, तुम अगर जाना चाहती हो तो आरएस के साथ चले जाओ। आरएस, तुम लोग फंक्शन अटेंड करके वापस आ जाना। जी ठीक है, मैं ले जाऊंगा। वैसे तो शगुफ्ता ने हम सबको इनवाइट किया, मगर हम लोग सिकंदर के घर जाना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो ना जाए, मगर उसकी तो बहन है, उसे तो जाने दे। हाँ ज़ेबू, तुम अपने अब्बू का घर भी देख लेना इसी बहाने। बाहर से इतने पैसे कमाए उन्होंने, आलीशान घर होगा। तो क्या फर्क पड़ता, महल भी बना ले। वो बाज़ औक़ात झोपड़ियों में रहने वाले महलों वाले से बेहतर होते हैं। खाला, मैं वहां सिर्फ मीरब की वजह से जा रही हूँ। अब अब्बू ने जो कुछ भी किया उसमें मीरब का कसूर तो नहीं था ना। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आरएस, तुमने एड्रेस समझ लिया ना? जी अब्बू, इस एड्रेस पे मैं आसानी से पहुंच जाऊंगी। मीरब के लिए मैं गिफ्ट भी ले लूंगी। मेरी भी सालगिरह करीब है, गिफ्ट लेते हुए मुझे भी याद रखना। हवा तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती है। बेटा, तुम्हें भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, तुम फिक्र क्यों करते हो? चलो ठीक है, अब आरिस तुम इस तरह करो कि इसको साथ लेकर जाना और साथ ही वापस लेकर आना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसका ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि वहां पर सिकंदर रोक ले इसे। खाला, आप फिक्र ना करें, वो मुझे जबरदस्ती वहां रोक नहीं सकते। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ। फंक्शन अटेंड करके वापस आ जाऊंगी। एक काम करते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ तुम दोनों के। हाँ ये ठीक है, तुम भी साथ चले जाओ, ये बेहतर रहेगा। नहीं, ख्याल रखूंगा तुम दोनों का। फयाज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आपको रोकना चाहिए था ना, वो तो नादान है, पता नहीं वहां क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, आरिद और फवाद उसके साथ होंगे, और अगर हम ज़ेबू को रोकते हैं तो उसके दिल में शिकवा बैठ जाएगा। हम उसे उसकी बहन से मिलने से तो रोक सकते नहीं है, यही हकीकत है।
उसका वहां आना जाना लगा रहेगा, उसका खानदान है। लेकिन वो लोग इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों जता रहे हैं जेबू के साथ? उनका हक बनता है जेबू पर। एक दिन वो भी अपनी बहन भाइयों की मोहब्बत में खिंची चली जाएगी। हम क्यों रोके उसे, और हम रोक के क्यों बुरा बने? मुझे तो यही परेशानी लगी हुई है, पता नहीं वहाँ क्या होगा। बच्ची की सालगिरह है, सालगिरह अटेंड करके वापस आ जाएंगे, परेशानी मत दिया करो। खामखा की टेंशन रहती तुम्हें। खाला, आप इतनी खफा क्यों हैं? मैं वहां सिर्फ अपनी बहन के लिए जा रही हूँ। ज़ेबू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा? तुम लोगों की चालाकियां नहीं समझती, और ये शगुफ्ता, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ना वो बहाने से बुला रही है, देखना एक दिन तुम्हें वो यहाँ से ले जाएगी बेटा। खाला अम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा, ये सिर्फ आपका वहम है। और शगुफ्ता आंटी इतनी बुरी नहीं है। ज़ेबू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे ना तुम्हारी सादगी से डर लगता है। लोगों के बहुत सारे चेहरे होते हैं बेटा, और कौन सा वाला असली है ना, पता ही नहीं चलता। खाला अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? आरेज और फवाद भी तो जा रहे हैं ना मेरे साथ, मैं वहाँ अकेली तो नहीं होंगी। और बर्थडे पार्टी है, इतने सारे लोग होंगे, खूब हल्ला गुल्ला होगा। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मान रही हूँ, वरना मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि तुम वहां जाओ। तो मैं वहां से आपको फोन करूंगी ना, फिर आपको तसल्ली भी हो जाएगी। वैसे ये इतनी तैयारी की क्या जरूरत है? एक सादा सा ही फंक्शन तो है। तुम्हें पता है बेटा, समीना की याद ना मेरे दिल को वीरान कर देती है। ये रोशनियां, ये चकाचौंध मेरे दिल को और भी वीरान कर देती है। खाला अम्मी, ये मेरी बहन की खुशी का मौका है। जिस तरह अम्मी आपकी बहन थी ना, उसी तरह मीरा मेरी बहन है। ठीक है, चले जाओ। खुश? अच्छा, आप बताएं कौन सी ज्वेलरी पहनूं? लेके आओ। सेबू, तैयार हो गई? हाँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ ये कौन शहजादी है जो इतनी खूबसूरत है कि उससे निगाह ही नहीं हटती। वाकई? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने आईने से पूछ लो, तुम्हारा आईना तुम्हें जवाब दे दे। आपने जवाब दे दिया, काफी। तो मेरी बात की इतनी अहमियत है? हाँ है। दिल चाह रहा है कि यहीं खड़ा तुम्हें देखता रहूं। मेरा ख्याल है कि अब हमें जाना चाहिए, रास्ते से गिफ्ट ही तो देने। ठीक है जनाब, जो दिल चाहेगा ले लेंगे। हाँ भाई, चलें? हाँ। इतनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। Let's go now. जी। चलो आ जाओ।
कुछ नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। क्यों घबरा रही? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। घबरा नहीं रही, बस बाप के घर पहली दफा आई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, चलो आ जाओ। फवाद कहाँ रह गया? गाड़ी पार्क करके आ रहा है, आ जाओ। भाभी थैंक यू सो मच, आप आई। जेबू तुम अपनी खाला को ले आती तो ज्यादा अच्छा होता। मे बी नेक्स्ट टाइम। बेटा ये है मेरे बिजनेस पार्टनर शाहनवाज। हाय। और शाहनवाज ये है मेरी बड़ी बेटी जेबुनिसा। बाज लोगों के नाम उनकी शख्सियत के अक्रास होते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या करती हैं? मैं यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़ती हूँ। बिजनेस? वेरी नाइस। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी मिसेज नहीं आई? मैं अकेला रहता। आई एम सिंगल। सिंगल होना कोई बुरी बात नहीं है वैसे, और लेकिन जिंदगी के सफर में कभी ना कभी तो हम सफर चाहिए होता है। हम सफर तो किस्मत से ही होता है। हम दुआ करेंगे कि आपको अपना हमसफर जल्दी मिल जाए। वैसे हैरत की बात है कि अभी तक आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई। बातें तो होती रहेंगी, तो क्या ख्याल है केक काटा जाए? आइए आइए आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mira. Happy birthday to you. कुछ देर पहले ही तो निकले हैं ये लोग सालगिरह के लिए। आते आते देर हो जाएगी इन्हें। पता नहीं कितनी धूमधाम वाला फंक्शन होगा। मैंने फोन किया है अरेज को, वो कह रहा है फिक्र वाली कोई बात नहीं है, बस आते ही होंगे। न्याश सा छोड़ दिया ना सिकंदर की बीवी ने, अब रोज रोज बुलाती फिरेगी तकरीबात में। सिर्फ दिखावा है पैसे का। आपा वैसे जेबू को हमने अपनी तरफ से तो बहुत प्यार दिया है, लेकिन फिर भी शायद हमारी तरफ से कोई कमी रह गई होगी। कमी तो रह ही जाती है ना, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले। खैर सालगिरह भी हो ही जाएगी, बाप का घर तो देख लेगी ना। ये मनहूस सिकंदर परदेश में था तो कितना सुकून था। हाँ आ गया ना वापस, मरने से पहले ये बूढ़े लोग बदन वापस आ ही जाते हैं। आपा कितना खुश और मुतमईन लग रहा था ना ये सिकंदर। समीना की तो इसने जिंदगी अजीरन कर रखी थी, और देखिए दूसरी बीवी के लिए इसने नया घर बनवाया है, तकरीबात कर रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। भाई घटिया आदमी है ना, बीवी पर जुल्म करने वाला घटिया आदमी होता है। मुझे तो बस जेबू का इंतजार है, वो आ जाए तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी। आ जाएगी, फिक्र ना करो, बैठो तुम। जेबू तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ खाए ना। वो हम घर से खा के आए हैं। तुम डाइटिंग कर रही हो? नहीं। शगुफ्ता, इस तकरीब पे मुझे वाकई बहुत खुशी हुई, वरना मैं घर से बहुत कम निकलता हूँ। आप जाकर सिकंदर के साथ गपशप लगाएं। इट्स ओके, वो वैसे भी मेहमानों के साथ मसरूफ है, और मुझे एक जगह बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़ेब, आप इतनी खामोश क्यों हैं? मेरी नेचर ही ऐसी है। खामोश लोग बहुत समझदार होते हैं। आप भी बस दूसरों की बातें सुनती होंगी। एक्चुअली जेबू पहली बार इस घर में आई है। क्या मतलब? शी डजंट लिव हियर? नहीं, जेबू अपनी खाला के साथ रहती है। इसकी माँ के इंतकाल के बाद
तब से ये अपनी खाला के साथ रह रही हैं। बल्कि हमने कितनी बार कहा है कि हमारे साथ रहे, लेकिन ज़ेबू को अपनी खाला से बहुत मोहब्बत है। ऐसे ऐसे इंसान को वहीं रहना चाहिए जहाँ वो खुश रहता हो। ज़ेबू, अब हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ आपी, कुछ देर और रुक जाए ना। असल में खाला अम्मी का फ़ोन आया है, वो बहुत फिक्रमंद हो रही हैं, कह रही हैं जल्दी घर आ जाओ। ज़ेबू कौन सा रोज़ रोज़ आती है, थोड़ा ठहर के जाए। और वैसे भी सारे मेहमान यहीं हैं अभी, नहीं क्या जल्दी है। इनकी बहन की सालगिरह है और बहनें एक दूसरे को बहुत प्यारी होती हैं। बिल्कुल, अब तो तुम्हें कोई गिला नहीं है ना। मीरब को बहुत मान था कि मेरी आपी ज़रूर आएगी, और मुझे लगता है ज़ेब मान रखना चाहती है। हाँ बिल्कुल। चले। हाँ, कितना अजीब आदमी था, बहुत फजूल बातें कर रहा। अब वो का बिजनेस पार्टनर है, हमारा कंसर्न नहीं है। खाला अम्मी के बहुत फ़ोन आए, घर चले। चलो। फवाद भी बाहर वेट कर रहा है। हाँ भाई, कैसा रहा फंक्शन? बहुत अच्छा था। ज़ेबू ने तो एंजॉय किया होगा। एंजॉय तो सिर्फ ज़ेबो ने किया है, मैं और आरिस तो वहाँ बहुत बोर हो गए। 3 दफ़ा खाना खाया तुमने, पूरा डाइनिंग टेबल खाली कर दिया, अभी भी खुश नहीं। उफ, इतनी मुबालगा रही। बहुत मजा आया। हम तो बस केक कटने के थोड़ी देर बाद ही निकल आए थे। मुझे ये बताओ कि सिकंदर और उसकी बीवी का रवैया तुम्हारे साथ कैसा था? ठीक था। मीरब मुझे देखकर बहुत खुश थी। जाहिर है तुम गई भी तो सिर्फ मीरब के लिए थी ना? जी। वैसे सिकंदर खालू का घर बहुत शानदार है, अपने मेहमानों के साथ मसरूफ थे लेकिन खुश लग रहे थे। लाइफस्टाइल भी उनका काफी खूब है। हमें उसके पैसे से क्या गरज है? ज़ेबू का बाप है इसलिए लिहाज कर लेते हैं। चलो ठीक है, ज़ेबू अपने बाप से मिलकर खुश तो हो गई है ना, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। बहुत अजीब से लोग आए हुए थे वहाँ पर, हम सिर्फ ज़ेबू की वजह से वहाँ रुके थे। सिकंदर के मिलने वाले भी तो उसी के जैसे होंगे ना। अच्छा किया बेटा तुम लोग जल्दी वापस आ गए। मेरा ख्याल है कि आज के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। शुक्र है तुम लोग वापस आ गए हो। पता नहीं क्यों मेरा तो दिल घबरा रहा था। आप क्यों घबराती हैं खाला अम्मी? मैंने आपसे कहा भी था ना कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे, और देखें आ गए वापस। क्या कह रहा था सिकंदर? ज्यादा बातचीत नहीं हुई, बस हालचाल ही पूछा। बहुत सारे लोग थे, ज्यादा बातचीत नहीं हुई। तो तुमसे किसी ने वहां कहा नहीं कि तुम वहीं रुक जाओ? नहीं, सब लोग इतने मसरूफ थे वहां फंक्शन में, और इतने सारे लोग भी तो थे। चलो तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हुई ना। आप क्यों फिक्र करते हैं खाला अम्मी? मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा घर वही है जो आपका घर है। अब तुम सिकंदर के घर से हो आई हो, कुछ वक्त भी गुजार लिया है, और शायद दोबारा भी वहां जाना हो। अगर मैं वहां दोबारा गई भी तो मुझे वापस इधर ही आना है ना, आपके पास। और वो अपनी लाइफ में खुश है, अपने घर में खुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे तो सिकंदर पर हैरत हो रही है, उसने समीना को कभी याद ही नहीं किया। कितना मगन हो गया ना वो अपनी जिंदगी में। छोड़े खाला अम्मी, वो जाने उनका अमर जाने। वैसे दोबारा कब जाना होगा तुम्हारा वहां? अगर आपको बुरा लगता है तो मैं नहीं जाऊंगी। बात बुरा लगने की नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्यों फिक्र करती हैं खाला अम्मी? वो भी तो मेरी बहन है ना, कभी कभार तो मुझे वहां जाना होगा। आप ऐसे परेशान होंगी तो मैं उदास हो जाऊंगी। अच्छा अब उदास ना हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। फिर मुस्कुरा दे।
मुस्कुराए ना। ये हुई ना बात। वाह भाई, तुम्हारे अब्बू का घर कितना आलीशान और शानदार है। अगर मेरे अब्बू का घर ऐसा होता ना तो मैं तो फौरन वहां चली जाती। वहां तो नौकर चाकर भी होंगे ना? हाँ, मगर मैं अपनी खालामी के साथ ही रहूंगी। अब्बू का घर खूबसूरत था मगर मुझे अजनबी सा लगा। लेकिन तुम्हारा असल घर तो वही है ना। मैं तो कहती हूँ कि तुम वहीं चली जाओ। इतने पैसे हैं तुम्हारे अब्बू के पास, इतने अमीर हैं, तुम जाकर अपना हक जताओ ना। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। एक तो तुम्हारे अब्बू के पास इतने पैसे हैं और तुम्हें अपना हक लेना ही नहीं आता। मैं खालामी के साथ खुश हूँ। कि तुम्हारा दिल तो करता होगा ना कि तुम अपने अब्बू के घर जाओ, चाहे मिलकर ही वापस आ जाओ। मैं वहां सिर्फ अपनी बहन के लिए गई थी, वरना मुझे खालामी के घर में सब कुछ मिला है। उन्होंने तुम्हारी खूब खातिर तवाज़ो की। वाह भाई, कितनी शानदार पार्टी है। लगता है तुम्हारे अबू बाहर से बहुत पैसे कमा के आए हैं। देखो तो कितनी आलीशान चीजें लगाई हुई है। पता नहीं, उनका जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी इन बातों की वजह से ना हमारी क्लास रह गई है। अब चलो, प्रोफेसर आते ही होंगे। सेबू, तुम्हें तो हर वक्त क्लास की ही पड़ी रहती है। चलो। मीरब के बर्थडे का फंक्शन बहुत अच्छा रहा, सब बहुत ज्यादा खुश थे और मीरब वो तो अपने गिफ्ट देखे बहुत खुश थी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जेबू आई थी। डेफिनेटली जेबू को भी यहाँ पे अच्छा लगा होगा। एटलीस्ट उसकी हेरिटेशन खत्म हो गई। पता नहीं इसकी खालाएं उसे क्या पट्टियां पढ़ाती रही हैं। हाँ, लेकिन वो खुद बहुत समझदार है। यहाँ आकर उसे पता चला कि हम उसके अपने हैं, उसका खौफ खत्म हो गया। वो बहुत खुश थी। हाँ, ये सारा कुछ सफीना और तमीना के तो किया धरा है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकेंगी क्योंकि आफ्टर ऑल ज़ेबू इज माय डॉटर। हाँ, लेकिन सिकंदर, आपने फैमिली फंक्शन पे अपने बिजनेस पार्टनर को बुला के बहुत अजीब काम किया। वो भी फैमिली के बगैर आ गया था। शाहनवाज मेरा बिजनेस पार्टनर है, बहुत करीबी ताल्लुकात है उसके मेरे साथ। इनफैक्ट डिवोर्स ही अकेला रहता है। क्या हो गया जब वो हमारे फंक्शन में आ गया। और वैसे भी बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात बना के रखने चाहिए, इसमें हमारा ही फायदा है। जो भी है, उसका यहाँ आना मुझे बहुत अजीब लगा। बच्चे साथ में होते तो अलग बात थी। ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज एक बहुत अच्छा और एक कामयाब बिजनेसमैन है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा बिजनेस पार्टनर मिला है। अब अक्सर आता जाता रहेगा यहाँ पे, तो काइंडली इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना। सिकंदर, क्या आप अपने बिजनेस पार्टनर को बिजनेस तक नहीं रख सकते? घर में लाने की क्या जरूरत है? डोंट बी सो जजमेंटल। एक दफा मैं जज करने की कोशिश नहीं करते, गिव हिम सम टाइम। जो भी है, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं। ये है मेरी बड़ी बेटी ज़ेबुनिसा। लो बताओ, बिल देते वक्त सोचते नहीं है कि कौन बिल कैसे अदा करेगा? हैं? क्या हुआ दादी? अरे इतना बिल भेज दिया,
अरे कमबख्तों ने ये भी ना सोचा कि कैसे अदा करेंगे हम बिल, हैं? इतनी तो एहतियात करते हैं, फिर पता नहीं कैसे इतना बिल भेज देते हैं ये लोग। सारी जिंदगी हो गई हमें बचत करते हुए, कफायतशारी करते हुए, कर मसले हैं कि हल होने में ही नहीं आ रहे। पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। अरे बेटा, अच्छे दिन यूं बैठे बिठाए नहीं आ जाते। अरे बेटा, उसके लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। इतने दिन हो गए तुझे यूनिवर्सिटी जाते हुए, तुमने कोई ढंग का लड़का तो पसंद नहीं किया अपने लिए। अरे मैं कहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखो, उससे बातचीत करो बेटा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। देख लूंगी दादी, इतना आसान थोड़ी है। और आपको पता है आजकल के लड़के तो इतने तेज हो गए हैं। अच्छा, अगर किसी लड़के को तुमसे मोहब्बत हो जाए और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, फिर? दादी, मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है? हाँ बेटा, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। शौहर की मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, और शौहर का घर ही औरत के लिए सुख का बाइस बनता। देखेंगे कि कब सच्ची मोहब्बत मिलती है। दादी, आपको एक बात बताऊं, ज़ेबू के अब्बा का घर इतना खूबसूरत और आलीशान है, मैंने तस्वीरों में देखा है। चलो, हो गया ज़ेबू नामा शुरू। अरे बस कर दे, बस कर दे, मैं तो उकता गई हूँ ये ज़ेबू की कहानियां सुनते सुनते। ज़ेबू का जो आलीशान घर है ना, अरे उसमें उसकी माँ का कब्जा होगा, और ज़ेबू को कोई पूछेगा भी नहीं। देख लेना तुम। बस ये छोड़ो ज़ेबू के किस्से कहानियां और अपनी जिंदगी जियो, आगे बढ़ो बेटा, बहुत कुछ करना है तुमने जिंदगी में। दादी, आपको पता है ना ज़ेबू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मत क्या करे उसके खिलाफ बातें। बस कर दो बेटा। मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, मैं सब जानती हूँ। खाला कहाँ है? किचन में। का कुछ सामान लाया हूं, उनको दे देना प्लीज। ठीक। और ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तोहफा है। तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है लोगों को तोहफे देना। लोगों को नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए तोहफे लाता हूं। सिर्फ मेरे लिए? हाँ, अब ये ना पूछना कि क्यों, कितनी बार बता चुका, तुम्हें यकीन ही नहीं आता। जी यकीन है। फिर अम्मी से बात करो। इतनी भी जल्दी की क्या जरूरत है? देर करने की भी क्या जरूरत है? आरिस, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, उसके बाद हम सारे काम देखेंगे। ठीक है जनाब, जैसे तुम कहो, मैं इंतजार कर लूंगा। तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी भी इंतजार कर सकता हूँ।